सूरजगढ़ को छोड़कर गए। दुर्जन सिंह ने इस सूरजगढ़ को शमशान बना दिया। न जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया। न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को खाक में मिला दिया। और आज सम्राट बना बैठा है। आपके चले जाने के बाद कुंवर को सर्प से दसवाया और उसे गंगा माँ की गोद में फेंकवा दिया और उसके इल्जाम में मुझे जिंदान में डलवा दिया। और आज सम्राट बना बैठा है और महारानी कुसुमावती जिंदान में तड़प रही है और यही कहती है कि कब मेरा बेटा आएगा और मेरे सीने से लगकर मेरी छाती की दाह को बुझाएगा। वही बात चिराग जलाने की। चिराग जलाने का मेरा एक ही मकसद है। अगर मैं इस चिराग को नहीं जलाऊंगा तो हमें वो कटारी नजर नहीं आएगी और ना कि वो चिन्ह प्रकट होगा। जब चिन्ह प्रकट नहीं होगा तो मैं वार किस पे करूंगा और जब वार नहीं करूंगा तो हमें वो तिलस्मी मोहरा नहीं मिलेगा और जब तिलस्मी मोहरा नहीं मिलेगा तो राजन आपके बदन का यह रोग कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इस चिराग को सेनापति करण सिंह, आज वर्षों बाद मैंने तुम्हें पाया है। मैं क्यों ना जीवन भर ऐसा ही बना रहूं, परंतु तुम इस चिराग को अब कभी नहीं जलाओगे। राजन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मजबूर मत कीजिए, क्योंकि मैंने राजमाता को वचन दिया है। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो हमारी कसम अधूरी रह जाएगी, हमारी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। इसलिए काजल, इस चिराग को जला दो। नहीं करण, जलाओ इस चिराग को, मत जलाओ करण।
मैंने संत भी जादू कटाई थी और से आज संत भी प्राप्त कर लिया। आज के बाद तू मेरे कब्जे में रहेगा, जो मैं कहूँगा तू वही करेगा। सतेरे बाबा, इसमें गलती तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी ही है, क्योंकि किसी रात से संत ने मुझसे कहा था कि बीन की आवाज से बचकर रहना, लेकिन आज जैसे तुम्हारे बीन की आवाज हमारे कानों में सुनाई दी, मैं झूम उठा, नाचने लगा और मौका पाकर तुम लोगों ने कटोरी हासिल कर लिया। मेरे आका, आज के बाद मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा। मेरी जान बख्श दो मेरे आका, मेरी जान बख्श दो। और बैठ कर आराम कर, जब मुझे तेरी जरूरत होगी इसी बीन द्वारा और इसी दीपक द्वारा मैं तुझे फिर बुला लूंगा। सपेरे बाबा, आपका ये एहसान और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर आज आप नहीं आ जाते तो ये जिन हम सबको मार डालता। लेकिन आप एहसान और उपकार की बात करते, इसमें एहसान और उपकार की बात, बीन बजाना, सर पकड़ना ये तो मेरा काम है। लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? आप रहने वाले कहाँ हैं? कौन है? सपेरे बाबा सब कुछ बता देते, सुनो। लेकिन सपेरे बाबा, मैंने अपना परिचय बता दिया, लेकिन तुमने अपना परिचय नहीं बताया। आप कहाँ के रहने वाले हैं, किसके बेटे हैं, और तुम्हारा नाम क्या है? आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और किसका बेटा हूँ? रहने वाला बंगाल का हूँ और इसी सूरजगढ़ राज में मेरा कबीला है और मदन लाल सपेरे मेरे पिताजी। लोग मुझे सदबी सपेरे के नाम जानते हैं। और क्या जानना चाहते हैं? याद आया, सपेरा मदन लाल ने अंतिम सांसें तोड़ते समय मुझसे कहा था, जो संत वीर सपेरा है वो मेरा सगा बेटा नहीं है। उसे मैंने गंगा माँ की गोदी में पाया है और वो महाराज अमन सिंह का बेटा है।
से मालूम हुआ कि मैं संत बीर सपेरा नहीं हूँ। सपेरा मदन लाल ने क्या अंतिम सांस से तोड़ते समय मुझसे कहा था कि जो संत वीर सपेरा है वो मेरा सगा बेटा नहीं है। उसे मैंने गंगा माँ की गोद में पाया है। और एक बात और कहा है, तुम्हारी बहन बिजली को मेरी बात का क्या हुआ? दुर्जन से उठाकर ले गया है और बिजली के साथ वो शादी रचाना चाहता है। और तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुम सपेरा संत वीर सपेरा नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मदन लाल सपेरे ने तुम्हें सब कुछ बता ही दिया है तो वास्तव में मैं कोई संत बीर सपेरा नहीं, इसी सूरज राज महाराज अमन सिंह का इकलौता वारिस। ऐसे लोग कुंवर देसी के नाम जानते हैं। कुंवर बेटे, आज तेरे लिए क्या मैं और तेरे परिवार के लिए मैं क्या था और क्या से क्या हो गया, एक बार मेरे सिरे से लग जा बेटे। कुंवर, आज दुर्जन सिंह ने इस सूरजगढ़ को शमशान बना दिया। न जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया, तुझे सर्प से डसवाया और गंगा माँ की गोद में फेंकवा दिया। उसके इल्जाम में मुझे जिंदान में डरवा दिया। आज सम्राट बना बैठा है और तुम्हारी माँ महारानी कुसुमावती जिंदान में तड़प रही है और यही कहती है कि कब मेरा बेटा आएगा और मेरे सीने से लगकर मेरी छाती की दाह को बुझा। तुम्हारी एक नजर अपने पीछे की तरफ देखो, ये रहे तुम्हारे पिता, कभी सोने और चांदी के जेवरातों से लगे थे। आज देखो इनका हंस कि इन पहाड़ों पे, इन बिहड़ों में दर बदर की खाक छान रहे हैं और भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। जाओ अपने पिता के पैर छो और उनसे आशीर्वाद लो। छोड़कर कहां चला गया था? आज वर्षों बाद मेरा खोया हुआ राजकुमार मुझे मिल गया। बेटे, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। राजन, अब आप देर मत कीजिए, आप यहां से चलकर फौरन सूरजगढ़ जाइए। दुर्जन सिंह बिजली के साथ अपनी शादी रचाना चाहता है। आप चलकर उस शादी को रोकिए और घबराना नहीं, हम लोग फौरन आते हैं। ठीक है, मैं आगे चलकर उस शादी को रोकता हूँ, तुम सब लोग हमारे पीछे आओ। भैया, इतना भी गोला बारूद तो सब इकट्ठा करो और सब लोग तैयारी बनाओ, मैं इनसे मिल के आती हूँ। बहुत जल्द आना। चलिए चलो। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तोहरे लगे कौन गोला धारे? बात क्या? पहचाने? नहीं। तुम आप भाई लाना। क्या काजल? हमारी याद में कितना झुरा गया। घबराओ ना, तब अकेला खवा मोटवा दे। चलो चलिए, भूरी चले ना।
3,75,000 3,75,000 कार्ड छपवाए नहीं। अब 3-4 मूर्ति बाकी हैं। तुम्हारा सबका मंत्री जी के यहाँ निमंत्रण यानी न्योता है। समय से आप कोट पैंट पहन के आप कार्ड लेके आओ और नहीं गेट से गेट आउट हो जाई हो और पे घर से खाए के आओ। फुमा के भरोसे न रहो। कहे लम्बादार खिन के मसला खाना मिले ना मिले। आज मेरे चौर की शादी है। आज मेरे चोर की शादी है, मेरे रंगबाज की शादी है। आज मेरे प्यार की शादी। अरे 16 बरस की और ये घुड़मुहासी बरस का किसको बोल रहा साले? जौन बुढ़ौना तम्बाकू खा रहा। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है एकदम ओके। और जो शादी में वो कहा था यार दोस्तों के लिए कार्ड छपवाने के लिए, पहले नमूना देखो। ऐसा कार्ड 3,75,000 छपवान। बाप रे बाप, इतना साले कार्ड छपवा दिया है। वाह, राधा और कृष्ण की तस्वीर और साथ में गणेश जी भी विराजमान है। लेकिन छोड़वा, जब शादी की सारी तैयारियां हो चुकी है तो शादी में पंडित लगता है ना। पंडित ढूंढे जाए जौते नहीं ना। क्यों? आई हम लखनऊ पाड़े। लखनऊ पाड़े। लखनऊ। लेकिन उसी पंडित के साथ वो एक लेडीज भी लगती है। वो किस बिरादर की है? हम पंडित है, हमारे मेहरिया नाव नहीं आए। अबे साले, पंडित का नाव से कैसे रिश्ता बन गया? एक स्कूल में 2 जने पढ़त रहे हैं। एक स्कूल में 2 जने पढ़त रहे हैं। वही आई लव यू टू वाला मसला रहा है। समझ गया कि तू साले बचपन का चौकट है। क्यों? बुला तेरी लेडीज कहाँ बुला। हे भैया कौन हम आप बेही बरी मेरिया थोरो है। ये कर राय बरेली से झकरासी बाजार से भगा के लान है। आज तक हम तुम तुझे एक छोटी मोटी शादी करावागा। आज बड़ी शादी है, बड़ा इनाम मिली। जौन मांगे खोए मांग ले। हुजूर हमार पुरखिन कुछ मांगा चाहती और ज्यादा बुद्धिमान नहीं तो का मांग ले। नंबरदार, हमका एक सोने के नथुनी दे दे। क्या रे, तू तो साले कह रहा था कि तेरी लेडीज के दिमाग नहीं है। और बताओ, शादी में कितनी कीमती चीज मांगा है? अबे ज्यादा बुद्धिमान थोड़ो है। अब तो 2 जने का नहीं शादी में है। एक 2 लड़का हो जाए तो खुदे बुद्धि आ जाएगी। साले, बच्चा पैदा होने के बाद बुद्धि आएगी। चल, उसने तो बता दिया कि उसे सोने की चीज चाहिए। अभी शादी कराओगे तुम भी लड़ाई झगड़ा करोगे। अरे हम तो ले आबे करा। तो तुझको शादी में क्या चाहिए? हमका आपकी शादी में हाथी चाहिए। हाथी क्या करेगा? हाथी में बैठ के जो सबके शादी करावे। अबे इतना बड़ा पंडित तो अभी हमने नहीं सुना कि वो हाथी बैठ के शादी कराने जाता हो। चल, अगर तेरी इच्छा है तो तुझे हाथी मिलेगा, लेकिन दुल्हन को पीछे लाओ। और है लड़ी, शादी वाले फेरे शुरू करो। अरे पंडित, शादी से मुहूर्त पर होती है और शादी का मुहूर्त निकल जाएगा तब शादी होगी। देखो हम पंडित मनैया हैं, हमें नियम द्वारा शादी हुए दियो। क्यों? जल्दी आई हो, आधी उम्र में विधवा हो जाई हो। अबे साले, हमको लेडीज हो क्या विधवा हो जाएगी? साला कैसा पंडित है। और शादी वाले फेरे शुरू कर। रमा पहली भवरिया हो अपने बिटिया। पाड़े भौरी में एक अरे भाई, दुल्हा दुल्हन के लिए देख। पहली
तुझे साले बंगाल की खाड़ी में छोड़ करके आए थे, लेकिन तू साले यहाँ कैसे आ गया? हम तो तुझे साले बंगाल पीछे लसाए। दुर्जन सिंह, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, चंद ही मिनटों में फूटने ही वाला है। महाराज अमन सिंह जी तो चाहता है कि रिवाल्वर की सारी गोलियां तेरे सीने पर उतार दो, लेकिन कोई पीछे साला हर काम उल्टा हो रहा, ना जाने शादी में क्या होने वाला है। अमन सिंह, अगर तू मर गया तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। मेरा वो कौन सा सपना है जो कि अधूरा रह जाए? मरने से पहले अपनी महारानी से मुलाकात नहीं करेगा? मेरी महारानी? हाँ। और कहाँ है इस वक्त? अमन सिंह, सबर कर, मिलाऊंगा तेरी महारानी से, क्योंकि बहुत दिनों पंडित, रिवाल्वर पकड़ और जेल से इसकी महारानी को लेकर के आ जा। उधर जेल के फाटक पर देख, तेरी महारानी आ रही है। देखा, बहुत दिनों के बाद महारानी से मुलाकात हुई है, कितने पीछे साला हर काम उल्टा हो रहा है, न जाने साला शादी में क्या होने वाला है। वो जो शादी वाले बाकी वाले फेरे बचे हैं, थोड़ा इंग्लिश में इमरजेंसी में शुरू कर। भंवरी भाई चार, दुल्हा दुल्हन कर लिए विचार। भंवरी भाई पाँच, दुल्हा के निगरिया कांच। करने के लिए आए हो? तुम्हारी मौत और रिश्ते में तुम्हारा बाप। मेरा बाप? आप पहले नहीं बता, तुम्हारे बापा हैं। वहाँ यहाँ है माता एक, पिता 10-12, मौसी एक, मौसी 18। मैं भी समझ गया, अब साला पीछे वाला काम आगे से कर रहा है। अरे पंडित, अगर तू समझ गया है तो मैं भी समझ गया हूँ। अब हमारी समझ में आया है कि लोगों को जानकारी हुई है कि वहाँ ठाकुर साहब की शादी हो रही है। ये सब लड़की पक्ष वाले हैं, हवाई फैर करके ये सब कन्यादान करने के लिए आए हैं। सब लड़की पक्ष वाले तुम्हारा गौदान करावे आए। अरे जब कौनो भैया बड़े मनई का शादी होती तो बफर सिस्टम जरूर रहता है, और बफर सिस्टम पता नहीं कितने कुदुआ खाते हैं। ये सब कुदुआ ही तुम्हारा माटी दे आए। दुर्जन सिंह, साले किसी इंसान की जिंदा मिट्टी दिया थी। आज हम लोग कौन हो रहे तुम लोग? तुम्हारा अंतिम संस्कार करने आए हैं। क्या? और सुनो कि मैं कौन हूँ। कौन हो तुम लोग? और मंत्र दुर्जन, और मंत्र दुर्जन मुझे
करण सिंह तुम मैंने पता नहीं, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, जरूर ढूंढा होगा, लेकिन तू कहाँ चला गया? तुम दोनों को ढूंढ रहा था, वो भी सर पे कफन बांधकर। लेकिन करण सिंह, तेरे गिरोह में 2 लोग और नकाब लगाए हुए हैं। और देख दूसरी बात, कौन है लोग? ये चेहरे पर हाँ। लेकिन आता नहीं, लेकिन ये करण सिंह जीवन ज्ञान में इस महल में जिन लोगों के साथ गलतियां हो गई है, सेनापति करण सिंह, उन गलतियों की हम तुझसे क्षमा चाहते हैं। तुम्हारे रिकॉर्ड में माफी ना मकसद लिखा ही नहीं है, जैसा किया है वैसा तुम्हारा अंबाजी बहुत हो गई, देश देख रहे क्या करोगे तुम? हमारे रहते हुए, अरे हम लखनऊ पाने हम पीट डाबो, हमारे जब तक हम जिंदा रहा तुम्हारा कुछ न होई, हमारे रहते हुए हमारे मंत्री जी के बेजती, मंत्री जी हमारा पीठ फाको, आगे बोले खटका दादा जिंदगी झंड हो जाए। क्या करोगे? ऐसे मौके पे के काम करे पीठ फाको, ऐसे मौके पे के काम करे चाहिए। जब साले हमने अपनी रिवॉल्वर तुझे दिया तो इनको क्या रिवॉल्वर दे दिया साले? छठवा, इसका चश्मा बाहर करो। चश्मा उतार दियो और कपड़ा उतार दियो, तुम्हारा केवाईसी हुई है। करो दुर्जन सिंह। अब दुल्हा नौहावा जाई, तूने सूरजगढ़ को जूता हुई है, शमशान बना दिया, न जाने कितने घरों को जलाकर राख कर दिया, नंगा करके मारूंगा। का करी हो? नंगा करके। हे हम तुम्हारे हाथ जोड़ी, इनका नंगा न करो। क्यों? लंगोट नहीं पहिरे। और दुष्टता करने की तुझको और फल
हवला धर दे। बहुत बहादुर हो ना। फेंक दे का इनका, फेंक दे। पर्दा गिरा दे, खुदे भाग जाई है। कैसे? लात परी रही आत्मा भाग जाई। गिरा दे। भाई आत्मा भागे। राजमाता आज सूरजगढ़ राज्य की सारी खुशियां वापस हुई है। इस खुशी के साथ में इस खादिम के लिए क्या हुक्म है? सेनापति जी, आज सूरज की सारी खुशियां वापस आई हैं। इस खुशी में आधा राज मेरे बेटे खोरबीर सिंह का है और आधा राज मैं बना रही हूँ। राजमाता, लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं। वो कौन सी बात है? कुंवर वीर सिंह और काजल एक दूसरे को बेहद चाहते हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप अपने हाथों से इन बच्चों को हाथ मिला दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। माँ जी और पिताजी, शायद हम चाचा जी के विषय नहीं बताएंगे तो आप लोगों को क्या मालूम होगा। चाचा जी और बहन जो बिजली एक दूसरे को बेहद चाहते हैं। साथ इन लोगों ने वादा किया था शादी का, अभी तक शादी नहीं पाई। तो मैं चाहता हूँ चाचा जी उम्र में हमसे बड़े हैं और बहन बिजली जो है धर्म की मेरी बहन है, तो इसलिए पहले बड़े की शादी होना चाहिए और छोटे के बाद में होना चाहिए। पिताजी सेनापति करण सिंह, क्या ये बात सत्य है? राजन सत्य है। तो पहले शादी बड़ों की ही होनी चाहिए। जैसी मर्जी आपकी। तुम काजल को अपनी धर्म की बहन मानते हो, इसलिए ये सुनहरा अवसर मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम अपने हाथों से कुंवर वीर सिंह और काजल की शादी रचा लो। ये था हमारा खेल। संत वीर जादू की कटारी, खोया हुआ राजकुमार उर्फ शाही डाकू। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। दो चार गीत सुनिए, उसके बाद अपने अपने घर जाइए। रिंकू पाल प्रधान जी, देखिए हमारे प्रधान जी सामने बैठे हुए हैं। प्रधान जी की तरफ से पंपापुर नौटंकी में जितने छोटे बड़े सही पात्र हैं, सबके ऊपर खुश होकर, ये खेल पे खुश होकर प्रधान जी की तरफ से कुल मिलाकर आप लोगों के लिए 400 रुपए का इनाम है। और कहन गोविंदा 100 रुपया तुम ले, तुम मेहनत करे हो। यानी रिंकू पाल प्रधान जी की तरफ से कुल मिलाकर 500 रुपए का इनाम आ रहा है। हम हमारी पूरी पार्टी और जो जनता आई हुई है, प्रधान जी का हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करती है। धन्यवाद। आदरणीय हमारे प्रधान जी कौन है? ये जो प्रधान जी भैया यही हैं? प्रधान जी ये सफेद शर्ट वाले यही है, टी शर्ट वाले। चलिए बड़ी खुशी की बात है, प्रधान जी रात में तो नजर आ रहे थे लेकिन हम लोग पहचान नहीं रहे थे। चलिए सेवा भी पहचान लिया। और आइए यहाँ पे बच्चे गाते भक्ति गीत हो जाएं। और कहना है, क्या कहना है? हमेशा इसी प्रकार मेला बना रहे। अगर जिंदगी है तो बंदगी फिर कभी होगी। तो
कहना है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना और अभी इसी जगह से प्रोग्राम समाप्त किया जाता है और